रेगिस्तान की तपती रेतों में एक आवाज गूंज रही थी। यह वही आवाज थी जिसे भविष्यवक्ताओं ने सदियों पहले भविष्यवाणी की थी। वो आया था रास्ता तैयार करने, उस मसीहा के लिए जो दुनिया के पाप उठा ले जाएगा। वो आदमी जिसकी आवाज जंगलों में गूंजती थी, जो यर्दन नदी में लोगों को पाप से मुक्त होने का आह्वान करता था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि परमेश्वर का चुना हुआ सेवक। आज हम जानेंगे उसकी जन्म से लेकर उसके बलिदान तक की पूरी कहानी, जिसने इतिहास बदल दिया और दुनिया को यीशु मसीहा से मिलाया। वो अचानक चुप क्यों हो गया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर का निडर सेवक, जो राजाओं को भी सत्य सुनाने से नहीं डरता था, लेकिन फिर एक दिन वो अंधेरे कारागार की गहराइयों में कैद कर दिया गया। कहा जाता है कि वहां से वह कभी लौटकर बाहर नहीं आया। उसकी आवाज हमेशा के लिए थम गई। राजमहल की दीवारों के भीतर क्या हुआ? उस रात कौन सी साजिश रची गई? यूहन्ना की मौत सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक रहस्य है, एक ऐसा बलिदान जिसने इतिहास में अमर गवाही छोड़ी। यह कहानी पवित्र भूमि के एक शांत और धूल भरे शहर यहूदिया में शुरू होती है, जहां जकरियाह नाम का एक वृद्ध याजक और उसकी पत्नी एलीशिबा रहते थे। वे दोनों धर्मी और ईश्वर के प्रति समर्पित थे, लेकिन उनका जीवन एक गहरे दुख से भरा हुआ था। वे निसंतान थे। एलीशिबा बांझ थी और दोनों की उम्र ढल चुकी थी, जिससे संतान की आशा खत्म हो चुकी थी। फिर भी वे प्रार्थना करते रहे, हर दिन विश्वास में जीते रहे। एक दिन जब जकरियाह यरूशलेम के मंदिर में अपनी याजकीय सेवा कर रहे थे, एक अद्भुत घटना घटी। जब वह धूप जलाने के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया, तो अचानक प्रभु का एक दूत उसके सामने धूप की वेदी के दाईं ओर खड़ा हो गया। जकरियाह भयभीत हो गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन दूत ने कहा, डरो मत जकरियाह, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। तुम्हारी पत्नी एलीशिबा एक पुत्र को जन्म देगी और तुम उसका नाम यूहन्ना रखना। वह तुम्हारे लिए खुशी और आनंद का कारण होगा और बहुत से लोग उसके जन्म पर आनंदित होंगे। वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा और वह इस्राएल के बहुत से लोगों को प्रभु उनके परमेश्वर की ओर लौटाएगा। आगे वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत प्रोत्साहन और उत्साह मिलता है। और इसके साथ वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दें और कमेंट में जय मसीह की लिखें। तो आइए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। यह सुनकर जकरियाह के मन में अविश्वास का एक पल आया। उसने सोचा, यह कैसे हो सकता है? और फिर उसने स्वर्गदूत से कहा, मैं बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी है और हमारी उम्र अब बच्चा जनने की नहीं रही। दूत जो स्वर्ग से संदेश लेकर आया था, उसका नाम गाब्रिएल था। उसने जकरिया को कहा, क्योंकि तुमने मेरे शब्दों पर विश्वास नहीं किया जो अपने समय पर पूरे होंगे, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तुम उस दिन तक गूंगे रहोगे जब तक ये बातें पूरी ना हो जाए। जकरिया गूंगा होकर बाहर आया। लोग मंदिर के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे और जब उन्होंने देखा कि वह उनसे बात नहीं कर पा रहा है, तो वे समझ गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन देखा है। जब जकरिया अपनी सेवा पूरी करके घर लौटा, तो उसने एलीशिबा को सब कुछ इशारों में समझाया। कुछ समय बाद एलीशिबा गर्भवती हुई और उसने खुशी के साथ खुद को छिपा लिया, यह कहते हुए, प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा की है और मेरी शर्म को दूर किया है। समय बीता और एलीशिबा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने उसकी खुशी में भाग लिया। जब शिशु का नाम रखने का समय आया, तो सब उसे उसके पिता के नाम पर जकरिया बुलाना चाहते थे, लेकिन एलीशिबा ने कहा, नहीं, उसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। जब उन्होंने उसके गूंगे पिता से पूछा, तो उसने एक स्लेट मांगी और लिखा, उसका नाम यूहन्ना है। और उसी क्षण जकरिया की जबान खुल गई और वह परमेश्वर की स्तुति करने लगा। वह प्रार्थना जो उसने की, वह इतिहास में दर्ज हो गई, एक भविष्यवाणी के रूप में, कि उसका पुत्र परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, जो प्रभु के मार्ग को तैयार करेगा।
छोटा यूहन्ना अपनी माँ और पिता के घर में बड़ा हुआ, लेकिन उसका हृदय हमेशा मरुभूमि की ओर खिंचा रहता था। वह जंगल में चला गया, जहां उसने सादा जीवन अपनाया। उसकी पोशाक ऊंट के बालों की थी और उसकी कमर में चमड़े का पट्टा बंधा था। उसका भोजन टिड्डे और जंगली शहद था। वह एक तपस्वी, एक भविष्यवक्ता बन गया। वह चुपचाप अकेला नहीं था। मरुभूमि में वह अपनी आत्मा को तैयार कर रहा था। वह परमेश्वर से बात कर रहा था, उसकी आवाज सुन रहा था। उसका जीवन एक जीवित प्रार्थना बन गया था। वह जानता था कि उसका मिशन क्या है, मसीहा के लिए मार्ग तैयार करना, और वह इस महान उद्देश्य के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर रहा था। लगभग 30 साल बाद यूहन्ना की आवाज यहूदिया की मरुभूमि से निकलने लगी। वह यरदन नदी के किनारे पर खड़ा था, लोगों को बपतिस्मा दे रहा था और उन्हें पश्चात्ताप के लिए बुला रहा था। उसकी आवाज एक गरजती हुई नदी की तरह थी जो लोगों को जगा रही थी। पश्चात्ताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, वह पुकारता था। यरूशलेम और पूरे यहूदिया से लोग झुंड बनाकर उसके पास आने लगे। वह कठोर और सीधा साधा था। जब फरीसी और सदूकी उससे बपतिस्मा लेने आए तो उसने उनसे कहा, हे सांप के बच्चे, तुम्हें किसने सिखाया कि आने वाले क्रोध से भागो? उसने उनसे कहा कि वे ऐसे फल लाए जो उनके पश्चात्ताप के लायक हो। यूहन्ना का बपतिस्मा पानी का था, पश्चात्ताप का प्रतीक था। उसने लोगों को बताया कि वह एक आने वाले की तैयारी कर रहा है जो उससे बहुत महान है। उसने कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर मेरे बाद वह आता है जो मुझसे सामर्थ्य में बड़ा है, जिसकी जूती उठाना भी मैं योग्य नहीं हूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। फिर एक दिन एक शांत और धूल भरे रास्ते से नासरत का एक व्यक्ति उसके पास आया। यह यीशु था। वह भी यूहन्ना से बपतिस्मा लेने आया था। यूहन्ना ने यीशु को पहचान लिया। उसकी आत्मा में एक गहन हलचल हुई। उसने कहा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आता है। यीशु ने नम्रता से उत्तर दिया, अभी ऐसा होने दे, क्योंकि इसी प्रकार से हमारे लिए सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। यूहन्ना के लिए यह एक गहन और भावनात्मक क्षण था। वह जानता था कि वह उस व्यक्ति को बपतिस्मा देने जा रहा है जिसके लिए वह पैदा हुआ था, जिसके लिए उसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उसने यीशु को पानी में डुबोया। जैसे ही यीशु पानी से बाहर आए, स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उस पर उतरी, और एक आवाज स्वर्ग से आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मृत्यु का कारण सत्य के लिए खड़ा होना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किसी से नहीं डरता था। उसने निर्भीक होकर राजा हेरोदेस अंतिपास को कहा, तू अपने भाई की पत्नी को नहीं रख सकता, क्योंकि यह तेरे लिए उचित नहीं है कि तू अपने भाई की पत्नी को अपने साथ रखे। यह सुनकर हेरोदेस और उसकी पत्नी हेरोदिया दोनों क्रोधित हो गए। वह उसे तुरंत मारना चाहते थे, पर लोग यूहन्ना को नबी मानते थे, इसलिए राजा तुरंत उसे मारने की हिम्मत नहीं कर सका। लेकिन राजा की पत्नी ने किसी तरह से राजा को कहकर यूहन्ना नबी को कैद में डलवा दिया। वह कोठरी ठंडी और अंधेरी थी, पर उसका विश्वास प्रभु में दृढ़ था। वहां भी उसकी प्रार्थनाएं गूंजती थी और वह वहां पर भी प्रभु का धन्यवाद करता रहा। हेरोदेस का जन्मदिन और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मृत्यु। समय बीता और हेरोदेस का जन्मदिन आया। राजमहल में भोज रखा गया। शोर, हंसी और मदिरा से भरा हुआ माहौल था। राजमहल में पूरी महफिल सजी हुई थी। अचानक हेरोदिया की बेटी वहां आई। हेरोदिया की बेटी ने नृत्य करना शुरू कर दिया। सभी उस लड़की का नृत्य देखकर हैरान और अचंभित हुए। उसका नृत्य देखकर राजा इतना प्रसन्न हुआ कि उसने शपथ खाई, जो चाहे मांग ले, मैं आधा राज्य भी तेरे नाम कर सकता हूं। बोल, तुझे क्या चाहिए? आज जो तुम मांगेगी मैं वही दे दूंगा। लड़की अपनी मां हेरोदिया के पास गई। लड़की ने अपनी मां से पूछा,
माँ जी, मैं राजा से क्या मांगू? हेरोदिया के मन में वर्षों से भरा हुआ जहर अब बाहर निकला। उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मांग। लड़की तुरंत राजा के पास आई और बोली, मुझे अभी थाल में यूहन्ना का सिर चाहिए, यही मेरी मांग है। यह सुनकर हेरोदेस का चेहरा उतर गया। उसका दिल भारी हो गया। वह यूहन्ना को मारना नहीं चाहता था, पर उसने सबके सामने शपथ खा ली थी। अपनी प्रतिज्ञा और प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसने एक भयानक आदेश दिया, सैनिकों, अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर काट के इस राज्य दरबार में लेकर आओ। सैनिक अंधेरी जेल में पहुंचा। यूहन्ना शांत था। उसकी आंखों में भय नहीं था, केवल विश्वास था। और फिर तलवार चली। सैनिकों ने यूहन्ना का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। ये समय बहुत दुखांत से भरा था। पूरे महल में सन्नाटा छा गया। ये सब देखकर सब अचंभित हुए। थाल में उस नबी का सिर रखा गया और राज्य दरबार में लाया गया। वह सिर जिसने पापियों को मन फिराने के लिए पुकारा था, वही आवाज जिसने रेगिस्तान को गूंजाया था, अब खामोश हो चुकी थी। दुखद अंत थाल लड़की को दिया गया और उसने अपनी मां हेरोदिया को सौंप दिया। यूहन्ना के शिष्यों ने आकर उसका शरीर लिया और यहूदियों की रीत के अनुसार यूहन्ना की लोथ को कब्र में दफना दिया और उसके शिष्यों में कई दिनों तक अफसोस किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर तो तलवार से काट दिया गया, लेकिन उसकी आवाज कभी नहीं मरी। वह आवाज आज भी गूंजती है, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। राजमहल में शराब और नृत्य की आवाजें उस समय गूंज रही थीं, लेकिन परमेश्वर के दरबार में यूहन्ना की सत्य की गवाही अमर हो गई। लोगों ने उसका शरीर तो मिटा दिया, पर उसकी गवाही आज भी दुनिया को झकझोरती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता, वैभव और दुनिया के मेले तो नाशवान है, लेकिन सत्य और धर्म की गवाही कभी नष्ट नहीं होती। यूहन्ना का जीवन और उसकी शहादत एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हम भी सत्य के लिए खड़े होंगे, भले ही उसकी कीमत अपनी जान को ना हो? जो यूहन्ना ने सत्य की अगुवाई की और प्रभु के लिए मार्ग तैयार किया, उसने यह एक महान और बड़ा कार्य किया। अगर आपको यह बाइबल की कहानी पसंद आई हो, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु सबको आशीष दे।